जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपने अकाउंटेंसी 12th का जो चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सीख लिया था इफ अ पार्टनर डाइड ड्यूरिंग द ईयर, तो कैसे हम लोग उसका करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उसके दोनों मेथड हमने सीख लिए थे बेटा लास्ट क्लास में। उनमें से एक था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर मेथड। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा पहले आपको जाकर वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं है एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सेल्स या टर्नओवर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे इनसे हम लोग करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए पहले आपको वो वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है, ये क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो बेटा सबसे पहले करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि यहीं से जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है फॉर द डिसीज पार्टनर उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है बेटा, दिनकर, नविता और वानी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:1। इनमें से नविता डाइड ऑन 30th of June 2017 और फॉर द पीरियड यानी 30th June 2017 तक की जो सेल्स है बेटा दैट इज ₹6 लाख और रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 10%। और हमें क्या निकालना है बेटा, नविता का प्रॉफिट निकालना है फॉर द करंट ईयर, और उसके साथ साथ हमें एक जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ नविता फॉर करंट ईयर, इसका फॉर्मूला लिख लें। वो हो जाएगा बेटा सेल्स फॉर द पीरियड इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 6 लाख इंटू 10 अपॉन में 100 इंटू में अपना नविता का है 2/6, ठीक है। ये 100 है, यहां से ये दो जीरो कट जाएंगे बेटा। 2000 एंड दैट इज इक्वल टू 20,000। यानी नविता का जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा टिल 30th June दैट विल बी 20,000। तो ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहां पर हमें एंट्री पास करनी है बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट $20,000 टू नविता कैपिटल अकाउंट, दैट इज 20,000, ठीक है। तो ये आप एंट्री पास कर देंगे तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपको बताना है कि इस एंट्रीज में हमने P&L सस्पेंस अकाउंट से जर्नल एंट्री पास क्यों की है। अब इसका आंसर ढूंढते रहिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तब तक करते हैं बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें गिवन है अनिल, सुनील और हरि तीन पार्टनर्स हैं जो कि इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी रेशियो है 1:1। सुनील डाइड ऑन 31st of December 2020 and books or accounts are also closed on 31st of December every year। यानी साल के एंड में ही सुनील की डेथ हुई है और फॉर द ईयर जो नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा 6 लाख है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें फाइनल अकाउंट मेथड यूज करना पड़ेगा और फाइनल अकाउंट में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं और उसके बेस पे जो प्रॉफिट निकलता है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपीस। आपको केवल क्या करना है, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
6 लाख टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू सुनील कैपिटल अकाउंट, टू हरि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे अमाउंट आ जाएगा बेटा 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो बस आपको ये जस्ट ये एंट्री पास करनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बोर्ड में आया भी हुआ है। तो इसमें क्या किया मैंने बेटा, एबीसी पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशो है, उसमें से बी की डेथ हो जाती है बेटा 25 फेब 2019 को, और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 25 फेब दैट इज 5000, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट हैव टू पास अ जर्नल एंट्री। तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या करना है बेटा, हम जर्नल एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू बीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 5000। ठीक है, और जैसे आप ये जनरल एंट्री करेंगे आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो बच्चे वैसे ही बोर्ड के एग्जाम से डरते हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कभी डर लगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब करते हैं इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर्स है, रेशो है 3:1, उसमें से बी की डेथ हो जाती है बेटा 30 जून 2021 को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, bad debts of ₹2000 to be adjusted and profit for the year ended 31 मार्च 2021 वो गिवन है बेटा 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। अब ये जो प्रॉफिट है वो 31 मार्च 2021 यानी प्रीवियस ईयर का, वो क्यों गिवन है, अब इसको समझिएगा। इस क्वेश्चन में जो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बेटा, वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। यानी जो इतना प्रॉफिट हमारा प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, उसमें से 2000 रुपए हमें बैड डेट्स के माइनस करने हैं और उस प्रॉफिट को हम मानेंगे करंट ईयर का एवरेज प्रॉफिट, और उसके बेस पर ही हमें बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ्स in current year upon में divided by 12 into में बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर जो मंथ्स इन करंट ईयर है, इसका मतलब है कि करंट ईयर में उसने कितने महीने तक काम किया है। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, दैट विल बी 14,000 माइनस 2,000, ठीक है, दैट इज 12,000। 14,000 हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, उसी को बेस बनाना है, बट 2,000 रुपए बैड डेट्स एडजस्ट करने के बाद इनटू, अब देखिए डेथ हुई है 30 जून को, तो 3 मंथ्स इस साल में काम किया है, डिवाइडेड बाय 12 इनटू में 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 2/6। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिएगा 6 3 2 जा 6 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1000। अब यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब केवल ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी प्रॉफिट की, किसके, P&L सस्पेंस अकाउंट्स। तो हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 1000 1000,
ठीक है, बस ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें गिवन है राम, मनु और हरि पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, यानी दे आर इक्वली पार्टनर्स, रेशो होगा 1-1-1। ठीक है, इनमें से हरि की डेथ हो जाती है बेटा 30th जून को, एंड हरि's शेयर ऑफ प्रॉफिट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बेस को हमें मान लेकर चलना है बेटा हरि का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी आपको गिवन है, तो हमें यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना है हरि का प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर और उसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, दैट विल बी बेटा 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000। ठीक है, डिवाइड करना है बेटा आपको 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 1,20,000, यानी 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट है जिसके बेस पर हमें हरि का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉर द करंट ईयर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लें, हरि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into months in current year जिसके लिए उसने काम किया, डिवाइडेड बाय 12 इंटू में हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आ जाएगा बेटा 1,20,000 इंटू 3/12 क्योंकि 30 जून को डेथ हुई है बेटा, इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 10,000। ठीक है, यानी हरि का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है करंट ईयर का वो बनता है 10,000। और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री होगी बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 10,000 और ये 10,000। ठीक है, तो जैसे ही आप ये जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बस देखिए कितना छोटा सा और आसान तरीका है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। अब करते बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा अब आया है थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कि 3 पार्टनर है x, y और z जिनका ओल्ड रेशो गिवन है बेटा 3:1 और इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है बेटा दैट इज 3 और 2 एंड दैट इज बिटवीन x एंड z। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में y की डेथ हो गई बेटा कब, ऑन 30th जून 2020 और प्रॉफिट दे रखा है बेटा टिल 30th जून 2022। तो देखिए बेटा अब आया है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा x, y और z 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है बेटा 3:1। इसमें से बेटा y की डेथ हो जाती है ऑन 30th जून 2022 और टिल 2022 प्रॉफिट ऑफ फर्म दे रखा है बेटा 3,60,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में अलग ये है बेटा कि आपको इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखे हैं दैट इज 3:2 दैट इज बिटवीन x एंड z। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले निकालेंगे y शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो y शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखिए यहां पर एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट आपको गिवन है फॉर द पीरियड। ठीक है, जितने के लिए उसने इस साल में काम किया यानी 30 जून तक का। तो हमें क्या करना है, इनटू में y शेयर लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपको y का प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा दैट इज 3,60,000 इंटू 2/6 दैट इज 1,20,000।
यानी y को मिलेगा 1,20,000। बट इस केस में बेटा हमें जो एंट्री अब तक पास करते आ रहे हैं, पे एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री पास नहीं करनी है। हमें इस केस में करनी है बेटा एडजस्टमेंट एंट्री पास। और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे बेटा गेनिंग रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे x का जो न्यू रेशियो बेटा दैट इज 3/5, जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 18 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा बेटा 3/30। और z का हो जाएगा बेटा 2/5 माइनस 1/6। ठीक है, दैट इज 12 माइनस 5/30 यानी 7/30। तो जो गेनिंग रेशियो है बेटा दैट इज 3 और 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x और z डेबिट करने पड़ेंगे, वो भी किस रेशियो में? 3 और 7 में, और y को क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा 120 से। तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा x कैपिटल अकाउंट डेबिट z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अमाउंट कितना होगा, x का हो जाएगा 1,20,000 इंटू 3/10 दैट इज 36,000। ठीक है, यहाँ डेबिट करोगे 36,000 से, और ये हो जाएगा बेटा 1,20,000 इंटू 7/10 दैट इज 84,000। ठीक है, और हम यहाँ पे y को क्रेडिट कर देंगे 1,20,000। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री होगी बेटा x कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000 टू y कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बताना है बेटा, उसका आंसर देना है, आपको बताना है यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास क्यों की। देखिए बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है बेटा, राधा, टीना और रीता तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयर है इक्वली, यानी 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। रीता डाइड ऑन 31st ऑफ जुलाई 2022, यानी करंट ईयर में उसने 4 मंथ के लिए काम किया है। एंड रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। रीता का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है पिछले साल के प्रॉफिट को बेस बनाकर, और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है बेटा 4,50,000। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रीता का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमें अपनी एक एंट्री पास करनी है फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते बेटा रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम और करंट ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट, जो कि इसमें बेस ईयर बनाना है। ठीक है, उसको लेके चलना है इनटू मंथ्स इन करंट ईयर। ठीक है, कि करंट ईयर में कितने महीने काम किया है, डिवाइडेड बाय 12 इनटू रीताज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा और आपने लिखा 4,50,000 इंटू 4/12 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 50,000, यानी रीता का करंट ईयर में जो प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा, वो कितना होगा 50,000 होगा। अब हमें क्या करना, हमें इसकी एंट्री पास करनी है, तो हम लोग लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50,000 टू रीताज कैपिटल अकाउंट।
50,000। ठीक है, और जैसे ही आप ये एंट्री पास कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, बट उसके लिए बेटा आपको जो पहले वाली वीडियो है, लास्ट वीडियो जो थी इसी चैप्टर की, वो जरूर आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।